that it feels right. हाँ तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं एडुकेटेस्ट में गौरव, आप सबका स्वागत कर रहा हूँ हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे वन शॉट वीडियोस आती हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, या वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ मतलब इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर इंस्टाग्राम पर बताना चाहते हो तो वहाँ पर आप जाके हमें डाउट सेक्शन में डाउट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें। तो इससे पहले अगर आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट। ठीक है गाइस, तो ये हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला बायो का, जो कि जिसके बाद हमारा बायो का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो देखो गाइस, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे की पॉइंट्स एंड दी कंसेप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रुप्ड इनटू द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि वो उन्हें कौन कौन तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर होगा और डिकम्पोजर हो गया। ठीक है, फिर देखिए प्रोड्यूसर क्या होता है। प्रोड्यूसर आर ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ देयर नीड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने नीड को कंप्लीट कर सकते हैं, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, विच कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से वो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं और अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। हाँ तो गाइस देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स आर दी ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंसेस। ठीक है, कंज्यूमर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, पैरासाइट्स। ठीक है, 4 तरीकों में क्लासीफाई कर दिए जाते हैं। ठीक है, हो सकते हैं। फिर आते हैं डिकम्पोजर्स आर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ब्रेक डाउन दी डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दी ऑर्गेनिज्म सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया। डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड रिमेन्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, सच एज फंगाई एंड बैक्टीरिया, ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर देखो फूड चेन क्या होती है। इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। ठीक है, ये एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे एक एनिमल दूसरे एनिमल को कंज्यूम करता है, फिर दूसरा तीसरे को कंज्यूम करता है, और ये एक सीक्वेंस वाइज में चलता है, जिसे हम कहते हैं फूड चेन, जो कि सिंगल डायरेक्शन होता है। फिर ईच स्टेप और द लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, ईच लेवल या इसकी ईच स्टेट को जो कहते हैं उसे हम कहते हैं फूड चेन, जो कि एक ट्रॉफिक लेवल को फॉर्म करती है। फिर आते हैं 10% लॉ। आखिर ये 10% लॉ क्या है। देयर इज ओनली 10% ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट हायर लेवल। ठीक है, एक टॉपिक एनर्जी से दूसरी टॉपिक लेवल एनर्जी तक सिर्फ 10% फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, यूज़ होती है। ठीक है, ड्यू टू दिस एनर्जी लॉस ओनली 4 और 5 ट्रॉपिक लेवल आर प्रेजेंट इन ईच चेन। ठीक है, इसकी वजह से सिर्फ 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दिस एंड इट इज़ नोन एज द 10% लॉ। इस एग्जाम्पल आप देख पा रहे स्क्रीन पे, ग्रास टू ग्रास ऑपर, देन दी फ्रॉग एंड देन दी स्नेक। जैसे कि आप देख पा रहे ग्रास के पास 4000 जूल है, लेकिन ग्रास ऑपर 400 जूल एंड दी फ्रॉग्स 40 जूल एंड दी स्नेक 4 जूल ओनली। ठीक है, फिर देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द फूड चेन। तो देखो, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फूड रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन अमंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, ताकि हम फूड रिलेशनशिप को या इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड कर सकें, उससे समझ सकें। ठीक है, फिर इट हेल्प्स इन द फॉलोइंग द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द फूड। ठीक है, बेसिक मैकेनिज्म ट्रांसफर ऑफ द फूड का क्या है, या एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंसेज इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेज का जो मूवमेंट होता है उससे जानने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, आखिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, टेबल देख पा रहे होंगे,
यहाँ पे देखिए सैम्पल फूड चेन, ठीक है, इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक सैम्पल फूड चेन है, ठीक है, इसमें बस वही लेवल्स के हिसाब से दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसके नीचे एक और दिया है सैम्पल फूड वेब, ठीक है, ये सैम्पल फूड वेब है, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे दिया बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आखिर होता क्या है। देखो द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज विद द एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ये होता है द कंसंट्रेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस, ठीक है, हार्मफुल केमिकल जो हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है एक लेवल से दूसरी लेवल तक, ठीक है, और उसी को कहते हैं हम फूड चेन, उसी को इन अ फूड चेन, और उसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में ही सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसका होता है, जो कि एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। फिर हम पढ़ते हैं O3, दैट इज अ ओजोन। इट इज़ अ मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 3 एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि 3 एटम ऑफ द ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब देखो ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से हमारी अर्थ पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा है, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज जो है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है उनकी वजह से ह्यूमन्स को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, कैटरैक्ट हो गया, आई डैमेज हो गया, ठीक है। और इम्यून डिफिशिएंसी में भी कॉज होता है, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। देखिए 4 अप्लायंसेस विच रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ऐसी कौन अप्लायंसेस जो कि CFC रिलीज करती हैं। एरोसॉल स्प्रे हो गया, दूसरा AC हो गया, एयर कंडीशनर, तीसरा हो गया रेफ्रिजरेटर, और चौथा हो गया कूलेंट। फिर देखिए यहाँ पे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। These are the poisonous substances that either do not degrade or degrade very slowly in nature, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि या तो डिग्रेड होते ही नहीं है, और या तो होते तो बहुत स्लोली होते हैं, और ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। एंड दे अफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड दे में एंटर द फूड चेन एंड शो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, और जो कि फूड चेन में एंटर कर सकते हैं, और इससे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को शो कर सकते हैं। फिर देखिए दे कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज एज दे कैनॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। And the non-biodegradable waste have long-lasting effect and cause environmental problems, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ही लंबे समय तक इसका नुकसान होता है, और एनवायरमेंट प्रॉब्लम भी होती रहती हैं, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल की देखिए गार्डनिंग हो गया, प्लांटिंग ट्रीज हो गया, ठीक है। यूज़ ऑफ गनी बैग्स, पेपर बैग्स हो गया, इंस्टेड ऑफ दी पॉलीथीन अगर यूज़ करें तो ये इससे ठीक रहेगा, ठीक है। और कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट इन प्लेस ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह ये सब यूज़ करें, ठीक है। सेपरेशन ऑफ दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल जो है उन्हें अलग रखें, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो अलग रखें, ठीक है। एंड फॉस्टिंग कंपैशन एंड रिस्पेक्ट टू ऑल लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट बाय एजुकेटिंग यूथ, ठीक है, यूथ को भी एजुकेट करें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आपको 2 डायग्राम दिख रहे होंगे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होगा ट्रॉपिक टेबल का, और एक होगा फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर से। सो गाइस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, आर एनवायरनमेंट, और इसी के साथ हमारा बायो कोर्स भी खत्म होता है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, ठीक है। उम्मीद आप सबको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो गाइस चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।